समांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स को आपने हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी में देखा होगा, पर आपने कभी सोचा है कि वास्तव में पैरेलल यूनिवर्स जैसी कोई चीज होती है? और वो है तो हमारे प्राचीन वेद पुराणों में इसका कहीं उल्लेख किया गया है, या हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को समांतर ब्रह्मांड का ज्ञान था? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1921 में आज के आधुनिक परमाणु विज्ञान की नींव डाली। आइंस्टाइन की सापेक्षिकता के सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने आधुनिक विज्ञान को अध्यात्म से जोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस समय आइंस्टाइन ने दुनिया को सापेक्षिकता के सिद्धांत के बारे में बतलाया, तब उस समय के कुछ वैज्ञानिकों को ये स्वीकार करने में कुछ कठिनाई हुई। उनका कहना था कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड सिर्फ आइंस्टाइन के बताए हुए सिद्धांत पर नहीं चलती। आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षिकता के सिद्धांत में बतलाया कि समय और स्थान यानी टाइम एंड स्पेस एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके सिद्धांतों की प्रयोग द्वारा पुष्टि होने लगी। वर्तमान समय में जेनेवा में लार्ज हेड्राइन कोलाइडर मशीन पर रोज किए जाने वाले प्रयोगों के परिणाम विस्मयकारक आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के लिए जो सबसे आश्चर्य करने वाली बात है वह यह है कि वे आंकड़े वैज्ञानिकों को जिस निष्कर्षों पर पहुंचाते हैं वो आज से हजारों वर्ष पहले लिखे गए हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाए गए हैं। योग वासिष्ठ में एक बहुत महत्वपूर्ण वर्णन आता है। यह घटना जीवन के उद्देश्य, रहस्य और मृत्यु के बाद के जीवन श्रृंखला पर भी प्रकाश डालता है। इसलिए विद्वान इसे योग वासिष्ठ की सर्वाधिक उपयोगी आख्यायिकाओं में से एक मानते हैं। किसी समय आर्यावर्त क्षेत्र में पद्म नाम का राजा राज्य करता था। लीला नाम की उसकी धर्मशील पत्नी उसे बहुत प्यार करती थी। जब कभी वह अपने पति की मृत्यु के बारे में सोचती तो वियोग की कल्पना से घबरा उठती। अंत में कोई उपाय न देखकर उसने माँ सरस्वती की उपासना की और यह वरदान प्राप्त कर लिया कि यदि उसके पति की मृत्यु पहले हो जाती है तो पति की अंत चेतना राजमहल के बाहर न जाए। माँ सरस्वती ने भी आशीर्वाद दिया कि तुम जब चाहोगी अपने पति से भेंट भी कर सकोगी। कुछ दिन बाद दुर्योग से राजा पद्म का देहांत हो गया। लीला ने पति का शव महल में ही सुरक्षित रखवाकर भगवती सरस्वती का ध्यान किया। माँ सरस्वती ने भी प्रकट होकर कहा, तुम दुख मत करो, तुम्हारे पति इस समय यही हैं, पर वे दूसरी सृष्टि यानी दूसरे लोक में हैं। उनसे मिलने के लिए तुम्हें उसी सृष्टि वाले शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करना होगा। लीला ने अपने मन को एकाग्र किया, अपने पति की याद की, उनका ध्यान किया और उस लोक में प्रवेश किया जिसमें पद्म की अंतर चेतना विद्यमान थी। लीला ने वहां जाकर जो दृश्य देखा उसे बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उस समय सम्राट पद्म इस लोक यानी इसे सृष्टि के 16 वर्ष के महाराज थे। एक विस्तृत क्षेत्र में शासन कर रहे थे। लीला को अपने ही कमरे में इतना बड़ा साम्राज्य और एक ही दिन में 16 वर्ष व्यतीत हो गए, ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय माँ सरस्वती उनके साथ थी। उन्होंने समझाया, अर्थात माता सरस्वती ने लीला को कहा, जिस प्रकार केले के तने के अंदर एक के बाद एक परतें निकलती चली जाती है, उसी प्रकार प्रत्येक सृष्टि क्रम विद्यमान है। इस प्रकार एक के अंदर अनेक सृष्टियों का क्रम चलता है। संसार में व्याप्त चेतना के प्रत्येक परमाणु में जिस प्रकार स्वप्न लोक विद्यमान है, उसी प्रकार जगत में अनंत द्रव्य के अनंत परमाणुओं के भीतर अनेक प्रकार के जीव और उनके जगत विद्यमान है। अपने कथन की पुष्टि करने के लिए एक जगत यानी सृष्टि दिखाने के बाद उन्होंने लीला से कहा, हमारे पति की मृत्यु 70 वर्ष की आयु में हुई है। ऐसा तुम मानती हो क्योंकि इस जन्म में और यह लोक में यह सत्य भी है। इससे पहले तुम्हारे पति एक ब्राह्मण थे और तुम उनकी पत्नी थी। ब्राह्मण की कुटिया में उसका मरा हुआ शव अभी भी विद्यमान है। चलो तुम्हें दिखाती हूँ। ऐसा बताकर माँ सरस्वती ने लीला को और भी सूक्ष्म जगत में ले गई और लीला ने वहाँ अपने पति का मृत शरीर देखा। उनकी उस जीवन की स्मृतियाँ भी याद हो आई और उससे भी बड़ा आश्चर्य लीला को यह हुआ जिसे वह 70 वर्ष की आयु समझे हुए थी। वह और इतने जीवन काल में घटित सारी घटना उस सृष्टि में, जिस सृष्टि में उसका पति ब्राह्मण था, उस सृष्टि के 7 दिनों के बराबर थी। सुनने में यह कथा तो परियों की कथा जैसी लगती है, लेकिन ये वो विज्ञान है
जिसकी सहायता से पूरे ब्रह्मांड की व्याख्या की जा सकती है। पैरेलल यूनिवर्स के आधुनिक वैज्ञानिकों के सामने दोहरी समस्या है। पहली ये कि वो स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करते हैं कि हिंदू धर्म के प्राचीन ऋषि महर्षि समय और स्थान, ब्रह्मांड, समांतर ब्रह्मांड आदि की गुत्थी सुलझ चुके थे, क्योंकि ये स्वीकार करने में इतिहास और दर्शन की सभी प्राचीन मान्यताएं छिन्न भिन्न होने का खतरा है। दूसरी समस्या यह है, अगर वो ये मान भी ले कि ऐसा था, तो उन प्राचीन महर्षियों के विज्ञान को उनके आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझाएगा कौन? मानवेतर सत्ता का विस्तार असीम है, उसकी तुलना में बहुत ही सीमित क्षेत्र है। डायमेंशन की दुनिया में हम अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसके परे जो दुनिया है उसे समझने के लिए हमें अपने स्वयं का विस्तार करना पड़ेगा, तभी हम उसको समझ पाएंगे। निकोला टेस्ला हमेशा ये मानते थे कि हम कुछ नया आविष्कार नहीं कर रहे हैं, सब पहले से था और हम केवल उसको ढूंढकर निकाल रहे हैं। वे कहते थे, मेरा मस्तिष्क एक सिग्नल रिसीवर है जो ब्रह्मांड के द्वारा भेजे गए इंफॉर्मेशन को ग्रहण करता है। समय एक अपने आप में एक चौथा आयाम है। हमारी दुनिया 3 डायमेंशन यानी 3 आयामी होने के कारण हम समय को कंट्रोल या इसकी गति पता नहीं कर पाते। विज्ञान कहता है ब्रह्मांड 21 आयामी है और हमारी दुनिया की देखने की क्षमता 3 आयामी है। हम खुद को छोटा या बड़ा करते तो हो सकता है हम आयामों को समझे। जैसे दूर से एक बिजली की तार हमें एक सरल रेखा मात्र दिखाई देती है, पर उस तार पर चल रही चींटी के लिए वह तार बड़ा बेलनाकार है, जिसकी लंबाई है, व्यास है, घनफल भी है, पर वह दूर से हमें दिखाई नहीं दे रहा। कहने का मतलब यह है कि हम परमाणु से भी छोटे होते तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन कण हमारे लिए ग्रहों के बराबर होता। ब्रह्मांड भी ऐसा ही है, बड़े से बड़ा, उससे भी बड़ा। हमारी देखने की क्षमता सीमित होने से व्यापकता हमको नहीं दिखाई पड़ती। यह एक बहुत बड़ा सिस्टम है, इसलिए हमारे ब्रह्मांड में अनेक ग्रह और दूसरे लोक हैं। जिन परग्रहियों की खोज में नासा भटक रहा है वो दूसरे लोक में रहते हैं। जैसे कि आपको फिल्मों में भयानक एलियंस दिखाई जाते हैं, वह केवल कल्पना है। वास्तव में ऊपर के 7 लोकों में सुंदर पुरुष जैसे देवता और ऋषिगण रहते हैं, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णित है। तब ऊपर के लोग हमारी कल्पना से भी बहुत बड़े हैं और नीचे के लोग परमाणु जैसे लोकों से भी छोटे हैं, और यहाँ समय भी अलग अलग रूप में होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो शेयर कीजिए। आपका अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।